हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म डीबी प्रक्रिया सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जो आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती 2 चरणों में निकल चुकी है। और ईसीसी ई एजुकेटर्स भर्ती के रूप में कुछ चयनित साथी हैं जिनको विद्यालय अलॉट कर दिया गया है और ज्वाइनिंग कर ली है। उनको 1 महीने का समय पूरा होने वाला है और उनकी पहली सैलरी अब उनके अकाउंट में बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगी। वहीं आप सभी को बता दें, अभी लगभग 23 जिले ऐसे हैं जहां पर आवेदन की प्रक्रिया होनी ही बाकी है। तो 1 साल का पूरा समय लग गया, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। लेकिन जब द्वितीय चरण की 8,800 पदों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है, उसके बाद से 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी देखने को मिली है। चाहे जिलेवार आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या ज्वाइनिंग को लेकर के हो, तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर आवेदन फॉर्म प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया कंप्लीट की जा चुकी है। और 15 अगस्त तक इन जिलों में आवेदन फॉर्म का लिंक सेवा आयोजन पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से वो जिले हैं, तो इसमें शामली है, जौनपुर है, कौशाम्बी है और ललितपुर है, बलरामपुर है, बलिया है, अलीगढ़ है, चित्रकूट है और हाथरस है। इन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग डन है और केवल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से आरए ग्रांट करते हुए परमिशन देने की बस विलंब भर की है आवेदन फॉर्म शुरू होने की जो प्रक्रिया है उसमें। तो बहुत जल्द इन जिलों के भाई बहनों के आवेदन फॉर्म सेवायोजन पोर्टल पर भरने का लिंक देखने को मिल जाएगा। जो भी भाई बहन सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, किसी भी समय आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या साइबर कैफे के माध्यम से सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, या दिक्कत आ रही है तो जिला सेवायोजन कार्यालय में जाकर के भी आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करा सकते हैं। वहां पर जो कार्यालय में बाबू लोग हैं वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर के। बाकी जो शेष जिले बचते हैं उनमें भी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लगभग अंतिम चरण में प्रक्रिया सभी जिलों में पहुंच चुकी है और आवेदन के फॉर्म अगस्त महीने में ऑलमोस्ट सभी जिलों में कंप्लीट हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना है। अब बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न आता है कि सर हमारे यहाँ आवेदन हो चुके हैं। तो जिन जिलों में आवेदन हो चुके हैं उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का नोटिस आप सभी को अगस्त माह के जो है द्वितीय सप्ताह के अंत तक देखने को मिलेगा और तृतीय सप्ताह तक हर हाल में जहां पर आवेदन हो चुके हैं वहां पर डीबी नोटिस जारी कर दिया जाएगा आप सभी लोगों के लिए। तो जहां आवेदन हो चुके हैं वहां के भाई बहन अपनी डीबी प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर लें, और जहां पर अभी आवेदन होने बाकी हैं वहां के भाई बहन सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। आवेदन की प्रक्रिया उनके यहाँ शुरू होने वाली है और जहां पर डीबी हो गई है तो वहां पर आगे का प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होने वाला है। कई जिलों में स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो होती है उसके लिए चॉइस फिलिंग जो कराई जाती है उसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। कई जिलों के अभ्यर्थियों को जो है कॉल या मेल के माध्यम से स्कूल चॉइस फिलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, या तो बीएसए कार्यालय या सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा एक कोई प्रॉपर प्लेस डिसाइड कर लिया जाता है जहां पर उसका कार्यालय होता है, वहां पर बुला करके स्कूल चॉइस फिलिंग करा ली जाती है। वैसे सबसे बेहतर होता है कि बीएसए कार्यालय पर ही चॉइस फिलिंग कराई जाए। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं, यहां पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही एक और जिले से। तो वो दोस्तों फतेहपुर जिले में जितने भाई बहनों ने आवेदन किया था फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जो है फतेहपुर जिले में आवेदन करने वाले भाई बहनों को मिलने लगा है। यहां पर ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट की जा चुकी है और अब वहां पर 6 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जो है लोगों के मेल बॉक्स में या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से पहुंचने लगा है। तो फतेहपुर जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू हो रही है। हमें जो जानकारी मिली है, जो हमें लेटर मिला है नोटिस डीबी के लिए, उसके अकॉर्डिंग बाकी किसी को पहले भी बुलाया जा सकता है और किसी को बाद में भी बुलाया जा सकता है।
और डीबी आपकी 9:30 बजे सुबह से शुरू होकर के शाम 5 बजे तक चलेगी। और फतेहपुर जिले में जिन्होंने आवेदन किया उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया विकास भवन फतेहपुर में आयोजित की जाएगी। यह बिल्कुल कंफर्म आप सभी के लिए है। फतेहपुर जिले से किसको डीबी का नोटिस आ चुका है आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, और किसको नहीं आया है वो भी बताएं। अब एक बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। एक और जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती हुई रद्द। अब 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती के साथ साथ स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया एक साथ कराई जाएगी। ये दोस्तों बड़ी अपडेट औरैया जिले से निकलकर सामने आ रही है, और औरैया जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के नए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति जेम पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। और उस विज्ञप्ति में 10,684 पदों की भर्ती के पद और 8,800 पदों की भर्ती को एक साथ ऐड कर दिया गया है। यानी अब औरैया जिले में 10,684 पदों की जो भर्ती थी उसके जो पद थे औरैया जिले के वो पद और 8,800 पदों की जो औरैया जिले की भर्ती के पद हैं वो एक साथ ऐड करके एक ही सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। फिलहाल 15 अगस्त तक सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की लास्ट डेट रखी गई है। तो उम्मीद है कि औरैया जिले में सबसे पहले आप सभी को अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में भर्ती में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया देखने को मिलेगी और एक साथ दोनों भर्ती प्रक्रियाएं औरैया जिले में आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है जो हमने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया और ई स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया का जो कई कमियां हैं वो इसके लिए कहीं ना कहीं कमजोरी है और मेरिटोरियस कैंडिडेट का उसकी वजह से नुकसान होता है। सबसे बड़ी कमी यह है कि यहां पर जो डीबी के लिए मेरिट लिस्ट बनती है वो रैंडम मेरिट लिस्ट बनती है, यानी कंप्यूटर के बिहाफ पर रैंडम लिस्ट शॉर्ट लिस्ट की जाती है और उसमें आने वाले अभ्यर्थियों को डीबी के लिए कॉल या मेल के माध्यम से बुलाया जाता है। शेष उसमें ऐसे अभ्यर्थी छूट जाते हैं जो मेरिटोरियस होते हैं। तो यहां पर डीबी के लिए भी टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट बनाई जाए और उसके बिहाफ पर डीबी कराई जाए जिससे मेरिटोरियस कोई भी कैंडिडेट ना छूटे। दूसरा यहां पर इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसकी ना तो कट ऑफ जारी की जा रही है और ना ही फाइनल मेरिट लिस्ट सभी जिलों की जो है जारी की जा रही है। केवल हरदोई जिले की जो है मेरिट लिस्ट जारी की गई है एनआईसी साइट पर। बाकी जितने जिलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है ऑफिशियल ना तो भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई और ना ही फाइनल कट ऑफ जारी की गई है। इस कमी में भी सुधार आना चाहिए क्योंकि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी भर्तियों में और लोगों के मन में यह भ्रम नहीं होगा कि भर्ती जो है वो धांधलेबाजी से हो रही है। ये 2-3 सुधार इसमें होने चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे प्रश्न आप सभी के आते हैं, सर मेरिट कैसे बनती है? तो हमने बता दिया कि डीबी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए जो लिस्ट तैयार की जाती है वो रैंडम बिहाफ पे सिलेक्टेड लोगों की होती है और उसमें मेरिट टॉप टू बॉटम का खेल नहीं होता है। रैंडमली जो सिलेक्ट होते हैं उन्हें डीबी के लिए कॉल या मेल के माध्यम से बुलाकर उनकी डीबी कराई जाती है। लेकिन डीबी के बाद जो फाइनल लिस्ट बनती है जिसमें अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देकर के विद्यालय में ज्वाइन कराया जाता है वो मेरिट लिस्ट टॉप टू बॉटम बनती है और उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी मेरिटोरियस कैंडिडेट छूटने ना पाए। इस तरीके से बनती है मेरिट लिस्ट। अब आरक्षण नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो दोस्तों आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियों की एक सबसे बड़ी बुराई है कि आरक्षण नियमों का पालन ज्यादातर भर्तियों में नहीं होता है और इसी विसंगति को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाया जा रहा है। अब ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं होता है। इसका पहला एग्जांपल है एज रिलैक्सेशन का ना मिलना। बहुत सारे आरक्षित भाई बहन हमें कमेंट करते हैं कि सर हमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, 1 साल एज ज्यादा हो गई हमारी और हम आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है वो लागू नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ जो इसमें विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और अन्य जो जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। कि बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट आया कि सर हमने विकलांग कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई किया था और हमें इसमें मौका नहीं मिला, ना तो मेरिट अच्छी होने के बाद भी ना तो डीबी में बुलाया गया ना फाइनली सिलेक्ट किया गया। तो कुल मिलाकर के ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि आरक्षण नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया चल रही उसमें। तो ये कई विसंगतियां हैं जिसको सुधार किया जाना चाहिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से और आउटसोर्स सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से। सबसे पहली बात यह है कि ये एक अच्छी भर्ती है
और इस भर्ती को मेरिटोरियस कैंडिडेट के बिहाफ पर ही भरा जाना चाहिए और किसी भी बेस पर नहीं भरा जाना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही थी जो हमने आप सभी को प्रोवाइड करा दी इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, हमें मोटिवेट करने के लिए, आप सभी तक ऑफिशियल अपडेट पहुंचाते रहने के लिए, और अपने सभी साथियों में और अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन वीडियो देखते हैं और लगभग 72% भाई बहन वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो देखते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है भर्ती से रिलेटेड, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।